है बड़ा मुद्दा, मैं हूं कायनात अंसारी। पीएम का 75 प्लान, सांसदों को कमान। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र के दूसरे हफ्ते में भी सदन की कार्यवाही ना के बराबर ही चल पाई है। संसद में अब तक जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। मंगलवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कुछ विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया और पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। कुछ घंटे में ही दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही यूं बार बार बाधित होने को लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को सलाह देते हुए प्लान 75 का फॉर्मूला दिया और कहा कि विपक्ष को देश की जनता के सामने एक्सपोज करें। संसद में 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए पड़ता है। इस हिसाब से देखें तो जितना वक्त संसद में कार्यवाही का बर्बाद हो चुका है, उससे अब तक करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ है, यही साफ नहीं है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, पेगासस जासूसी कांड में जांच की मांग के साथ तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर सदन में चर्चा का मुद्दा उठा रही है। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा के बजाय अब तक हंगामा ही देखने को मिला है। हर रोज इन मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में शोर शराबा हो रहा है। एक दिन पहले जब राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सरकार किसानों का मुद्दा सदन में दबा रही है, वो विपक्ष को ये मुद्दे उठाने नहीं दे रही और इसीलिए वो देश की जनता और सरकार तक किसानों के संदेश को पहुंचाने निकले हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने का आरोप लगाया है। संसद में लगातार हंगामा करने और कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथ दिया और बीजेपी सांसदों से विपक्ष के इस रवैये की जनता के सामने पोल खोलने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ताकि सरकार गतिरोध दूर करने के अपने प्रयासों में सफल न हो। इस दौरान पीएम ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक और कांग्रेस द्वारा उसके बहिष्कार किए जाने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस खुद तो ऐसा कर ही रही है, साथ ही अन्य विपक्षी दलों को भी इसके लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने सांसदों से कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के इस रवैये की जनता के सामने पोल खोलने की आवश्यकता है। प्लान तैयार कर लिया है, अपील सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। लेकिन इस अपील को किस तरह से देखा जाए? क्या ये समझा जाए कि बीजेपी जो है इस प्रधानमंत्री की अपील के माध्यम से जनता तक पहुंचने और अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है, विपक्ष को इस मुद्दे पर घेर कर सरकार जो है अपनी छवि को चमकाना चाहती है। हालांकि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इन मुद्दों पर जिन्हें वो उठा रहा है उन पर सरकार क्या रुख है, क्या जवाब है। लेकिन सरकार उस पर जवाब ना देकर खुद विपक्ष को उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ही घेरने की कोशिश में अब जुट गई है। क्या ये 2022 की तैयारी है? जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, क्या उनकी तैयारी पर अभी फोकस्ड है या फिर 2024 की तैयारी इसको कह सकते हैं कि विपक्ष को एक्सपोज करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि विपक्ष किस तरह से सदन की कार्यवाही में बार बार अड़ंगा डाल रहा है, शोर शराबा कर रहा है। आखिर इस तमाम कवायद को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए? क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है? क्या सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है या फिर विपक्ष जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहा है? उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से सरकार कहती है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुका है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखा जाए तो सीधा सीधा नुकसान देश की जनता को इससे उठाना पड़ रहा है। करोड़ों रुपया देश की जनता का संसद की कार्यवाही पर खर्च होता है और उस पैसे का कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं।
तो पीएम ने सलाह दी है अपने सांसदों को, कांग्रेस ना तो सदन चलने दे रही है और ना ही कोई कामकाज होने दे रही है। कोविड-19 पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस बैठक का बहिष्कार किया, इसी तरह से दूसरे दलों को भी इस बैठक का बहिष्कार करने के लिए उसने प्रेरित किया। लोगों के बीच गांव में देश की उपलब्धियां और देश की अभी तक जो कुछ यहाँ पर सरकार की उपलब्धियां रही हैं उनको गिनाने का काम जो है बीजेपी अब सांसद करे। 16 अगस्त के बाद पीएम ने कहा कि दो की टोलियां बनाकर बीजेपी सांसद जाएं, 75 गांव में जाएं। 75 साल पूरे होने वाले हैं देश को आजाद हुए और इन 75 सालों में देश की सरकारों ने क्या कुछ हासिल किया है, बीजेपी ने इन 7 सालों में क्या हासिल किया है, वो देश की जनता को बताने का काम करे। गांव-गांव जाकर बीजेपी सांसद जो हैं विपक्ष के इस रवैये की पोल खोल करें कि किस तरह विपक्ष ने सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न की। जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बातचीत ना करके बेकार के ही मुद्दों को लेकर उसने बातचीत की। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से किस तरह से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा है, किस तरह से आगे पहुंचने की संभावना है, आशंका है, इस पर बातचीत करना चाहता है और सरकार से लगातार इस पर जवाब जो है वो मांग रहा है। तो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शेखर से। चंद्रमोहन शर्मा जी, माफ कीजिएगा, चंद्रमोहन शर्मा जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष जो है सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, बाधा डाल रहा है, चलने नहीं दे रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, सरकार का कामकाज जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जानबूझ के विपक्ष ये सब कर रहा है, क्या कहेंगे? कायनाथ जी, विपक्ष और सरकार ये दो विषय है लोकतंत्र के अंदर। एक सरकार होता है, विपक्ष होता है। सरकार वो होती है जिसको लोग चुन लेते हैं, विपक्ष होता है जो सरकार नहीं बना पाता, कम बहुमत में आता है, विपक्ष बन जाता है। यही विपक्ष 2014 में भी था, यही विपक्ष आज 2020 में भी है। सरकार तब भी थी, सरकार आज भी थी, लेकिन उस सरकारों के अंदर मुद्दों का सदन के अंदर चर्चा होती थी। ये नहीं कि अपनी योजनाएं जो आपने कई सौ लगा दी और उन्हीं योजनाओं को प्रयोजन रखने के लिए करी जाती थी, वो नहीं होता है। आज लोकसभा के अंदर चर्चा के लिए कौन तैयार नहीं है? सरकार तैयार नहीं है। आज बेसिक मुद्दा क्या है? सरकार तो कह रही है हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष यहाँ पर शोर शराबा उत्पन्न कर देता है। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आज देश के अंदर मुद्दा क्या है? ये मुद्दा टैक्सेस का है, किसान का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, डीजल पेट्रोल का है, काले धन का है, और इसमें से ज्यादातर मुद्दे वो मुद्दे हैं तो 2014 के अंदर उस समय के विपक्ष ने सरकार के सामने उठाए थे और वो आज की उस सरकार को निष्पक्षता के साथ उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन वो विपक्ष को ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार नहीं चलने दे रही। देखिए, 70 साल से कांग्रेस ने विकास नहीं करा, ये भी इस सरकार ने कहा विपक्ष की भूमिका में होते हुए। आज जब लोगों ने उसे सरकार पे चढ़ा दिया तब भी वो कह रहे हैं कि सरकार को काम कांग्रेस नहीं करने दे रही, जबकि लाचारी है कि उनकी नीयत खुद काम करने की नहीं है। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सदस्यों को एक एक गांव गोद में लेने को कहा था। अगर वो एक गांव ईमानदारी से गोद लिया होता तो आज प्रधानमंत्री जी को 7वें साल आके ये नहीं कहना पड़ता कि 75 घंटे 75 गांव जाके समय लगाइए और उसके अंदर अपनी नीतियों को और कांग्रेस को उजागर करिए। तो खुद स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री जी ने सिक्के बंद होके मोहर लगा दी कि हमने मुद्दों पे बात नहीं करी है, हमने मुद्दों से घुमा के अलग उलट बात करी है और आज उसी चीज को वो कांग्रेस पे डालना चाहते हैं। आप चर्चा करिए सदन में, कौन मना करता है? आप महंगाई पे चर्चा कीजिए, आप किसान आपके आज तक बैठे हुए 8 महीने से 1000 से ऊपर किसान मर गया, उस पर चर्चा कीजिए।
आप टैक्सेस जासूसी कांड के ऊपर चर्चा कीजिए, जिसपे आप जवाब नहीं देना चाह रहे कि इस सॉफ्टवेयर को लाया कौन, किसी परमिशन से आया, और आप उसके ऊपर एक कमेटी बनाइए, आप सुप्रीम कोर्ट के अधीन के अंदर उसकी जांच करवाइए, लेकिन आप चर्चा नहीं करेंगे। आप तो बहुमत का फायदा उठाकर अपनी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं और नए कानूनों के विस्तारित करना चाहते हैं। नहीं, तो अब अभी ये कांग्रेस जो उसका विरोध करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि 75 गांव जाइए, 75 घंटे वहां पर बिताइए, इस और 75वीं वर्षगांठ है आजादी की, इस 75 से क्या समझ रहे हैं? ये किसके लिए है? विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए है या फिर सरकार की उपलब्धियां और सरकार का एक तरीके से बचाव करने के लिए है? ये बिल्कुल सरकार ना तो विपक्ष को एक्सपोज कर पाएगी, इसके अंदर सरकार खुद एक्सपोज हो रही है, क्योंकि हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर माथा टेक कर कहा था कि मेरे सांसद एक एक गांव गोद ले ले। मैंने क्या बोला कि अगर एक गांव गोद लिया होता तो आज किसान सड़कों पे ना होता, एक गांव गोद लिया होता तो देश के अंदर बेरोजगारी ना होती, अगर एक गांव गोद में लिया होता तो देश के अंदर अर्थव्यवस्था का ये डामाडोल सिस्टम ना होता। अब आप 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए 75 घंटे के लिए 75 टोली बना के कह रहे हो कि गांव में जाइए, तो ये प्रमाणित कर दिया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि उनका कहा उनके सांसदों ने माना नहीं है, इसलिए वो दोबारा कह रहे हैं। अब लेकिन अगर बिल्ली को चूहा नहीं दिखाओगे तो बिल्ली भागेगी कैसे? तो उनको कहीं ना कहीं एक लालच दिखाने के लिए उन्होंने उस वक्तव्य का यूज कांग्रेस के साथ करते हैं, क्योंकि बिना कांग्रेस के भाजपा चल नहीं सकती, क्योंकि कुछ करा हो 7 सालों में तो आप छाती ठोक के दिखा पाओ, वो तो आप दिखा नहीं रहे। काला धन आपने कहा था नहीं लाए, महंगाई कंट्रोल करेंगे आप नहीं कर पाए, बेरोजगारी दूर करेंगे आप नहीं कर पाए। जितने 27 करोड़ से कहीं ज्यादा बेरोजगारी युवकों को यूपीए सरकार से पहले कांग्रेस ने खत्म करा, आपके टाइम पे बढ़ गई, आपने नहीं किया। किसानों की डबल इनकम आपने करनी थी, किसान अभी तक आपके दरवाजे पे खड़ा है और आप नित्य नए नाम उनको दे देते हो। अभी नया नाम इन्होंने मवाली दे दिया। बताइए, एक किसान इनको मवाली लगता है, आतंकवादी लगता है, देशद्रोही लगता है। तो अब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो चिंता उनको बहुत हो रही है, इसलिए उनको अपने 75वें वर्षगांठ के पक्ष में कांग्रेस को लेकर वो सचेत करना चाह रहे हैं, भाई काम कर लो, क्योंकि हमसे काम तो हुआ नहीं। जब तक कल को तुम्हारे को धक्का देके बाहर निकाले, इससे अच्छा आज जाके मिल लो। ये प्रमाणित करा हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने। शुभेंदु जी चंद्रमोहन जी, मैं कान्हा जी इनका जवाब दे दूं एक लाइन के बाद, फिर आप क्वेश्चन पूछेगा। चंद्रमोहन जी, आपकी वैचारिकता तरीके से कांग्रेस की वैचारिकता खत्म हो गई है, शून्य से भी नीचे चली गई है। 75 साल पूरे होने पर, आजादी के 75 साल पूरे होने पर सभी सांसदों को 75 घंटे के लिए वहां पे एक एक गांव में रुके। ये बात कही गई है, आप यहाँ पे कुछ और विषय पे लेके जा रहे हो। क्या सांसद को अपने गांव में नहीं रुकना चाहिए? सांसद को 75 घंटे नहीं बिताने चाहिए? और आप कह रहे हो कि एक गांव को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, प्रॉपर नहीं किया। तो ये आपकी मानसिकता, आपकी वैचारिकता कांग्रेस की जैसी शून्यता से नीचे चली गई है। दूसरी, इस 6 वर्षों में जो हमने करके दिखाया, 7 वर्षों में जो करके दिखाया, शायद 70 साल में आपने देश को खाली करने के अलावा कोई काम नहीं किया। संसद जो है वो इशू बेस्ड एक्टिविटीज के ऊपर है, दुनिया भर के बिल पास किए जाते हैं और संसद में उसका डिस्कशन होता है। आज आपने जानबूझकर कि कहीं ये भाजपा और मोदी जी ये सब कानून पास करके देश के लिए विकास का कार्य ना कर ले। तो शुभेंदु जी, आपको लग रहा है जिन मुद्दों को विपक्ष अभी इस वक्त उठा रहा है वो बेसलेस हैं, वो निराधार हैं, वो कोई उनका कोई मतलब नहीं है? देखिए, बेसलेस इसलिए है कान्हा जी, क्योंकि सबसे पहला यदि हम जासूसी बात करें तो जासूसी की बात में हमारे रविशंकर प्रसाद जी से लेके अमित शाह जी सब लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया और हमारे आईटी मिनिस्टर ने भी दे दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु उस बहाने को लेकर संसद में चंद्रमोहन जी ने अभी आप बोल रहे थे तो मैंने भी बोली थी। अभी आप जब मैं बोल रहा था तब आप मत बोलिए, जब मैं बोलूंगा बोलिएगा। बिल्कुल, आपके काउंटर दे रहा हूं, पूरा समय दिया आपको चंद्रमोहन जी, पूरा समय दिया जाएगा बोलने के लिए। मैं जो बोल रहा हूं कि जब हमने आज संसद में जो विषय रखे हैं, जो बिल पास होने हैं, देश के विकास के लिए चलना है, बहुत सारे बजटरी प्रावधान करने हैं, वो आप नहीं करने दे रहे। आप चाहते नहीं हो कि देश का विकास हो
और कोई ना कोई एक टॉपिक लेके आप सोचिए, संसद के एक दिन पहले शुभेंद्र जी, आज आप ये कह रहे हो कि सदन के अंदर बेरोजगारी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, महंगाई की चर्चा नहीं होनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं होनी चाहिए, देश का किसान सड़कों पर बैठा उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये सारे मुद्दे आपके लिए बेकार मुद्दे हैं। आज सत्ता आपने 2014 के अंदर इन्हीं मुद्दों पे हासिल करी थी, और आज सदन में बैठकर आज हम टीवी के अंदर बैठ के राष्ट्रीय चैनल के ऊपर पूरे देश को ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे बेकार मुद्दे हैं। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, जिस मुद्दों से आपको सत्ता मिली और जिस मुद्दों को बेकार मुद्दा बोल रहे हैं। देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी आपके लिए बेकार लग रही है, देश के अंदर बढ़ती महंगाई आपको बेकार लग रही है, हर आदमी की टैक्सेस जासूसी हो रही है, और एक घर परिवार के अंदर एक के अंदर उसके मोबाइल का ऐप इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको गलत लग रहा है। देश का किसान सड़कों के ऊपर बैठा है, पिछले 7 महीनों से 1000 से ज्यादा किसान मर गए हैं, वो आपको बेकार लग रहा है। मतलब आप उस बात को कह रहे हैं और सरेआम इसको कबूल कर रहे हैं कि ये बेकार मुद्दे हैं। मतलब आपके 165 परियोजनाओं पर धरातल के ऊपर शुभेंदु जी, फिर वही बात आप कह रहे हैं, फिर से आपने कहा कि किसान नहीं है वो किसान यूनियन है, तो क्या सरकार उसी यूनियन से बातचीत के इंतजार में अभी भी बैठी है? क्या सरकार के मंत्री फिर यूं ही बेकार में कह देते हैं कि आइए, अगर सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो फिर अपना प्रस्ताव लेकर आइए? क्या बात कर रहे हैं आप? कभी किसान, कभी किसान यूनियन। आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था, वो 11 यूनियंस हैं किसानों की, और जिसमें से 7 यूनियन वामपंथियों की है, 2 कांग्रेस की है, 1 अकाली दल की है, 1 आप पार्टी की और 1 विरोध है इस बात का। जब और ये 11 यूनियन आप फिर किसी ना किसी उससे पार्टी विशेष, दल विशेष से जोड़ के देख रहे हैं। किसान किसान होता है। 11 यूनियन जो है, कोई माओवादी, कोई आतंकवादी, कोई मवादी अपने 1000 आदमियों की शहादत देने के बाद सड़कों के ऊपर बैठा रह सकता है? मुझे आप बताएंगे? देश की आजादी के अंदर भी जब लोग सड़कों पे उतरे थे, तब भी इस तरह का माहौल ब्रिटिश हुकूमत ने कहा था। आज उसी तरह से ब्रिटानिया हुकूमत की तरफ आज हमारे देश के नागरिकों, किसानों का आप अपमान कर रहे हैं। बात क्या है? आंदोलन अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढने का बहाना मिल गया है, जैसे कि जब नदी में कोई तैर रहा होता है, कोई जमीन ढूंढने का बहाना नहीं मिला। हम देश के वो बेसिक मुद्दों की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो देश की आवाज है, इन्हीं 2014 में इन्हीं मुद्दों के थ्रू। केपी मलिक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह जुड़े हैं। प्रोफेसर विवेक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी तक जिस तरह से संसद चल रही है, लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई, कार्यवाही ना के बराबर हो पा रही है, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष जो है व्यवधान डाल रहा है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार जो है जिन मुद्दों पर बात विपक्ष चाहता है करना, उन मुद्दों को उठाने नहीं देना चाहती है, उन्हें दबा रही है। क्या लगता है ये जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, इन्हें किस तरह से देखा जाए? कौन यहाँ कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? किसकी नियत क्या है? देखिए तायनाती, संसद हम सब जानते हैं, संसद एक ऐसी जगह है जहां पर विपक्ष अपनी आवाज उठा सकता है, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, विपक्ष का काम ही है सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन आवाज उठाना एक अलग मुद्दा है, और संसद को बिल्कुल ठप्प कर देना एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ पे आवाज नहीं उठाई जा रही है। अगर आवाज आपको उठाना है तो आपको सकारात्मक चर्चा करनी पड़ेगी, और सकारात्मक चर्चा करने को जाए विपक्ष भाग रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो हम देख रहे हैं लगातार 5-6 दिन से, लगातार संसद की कार्यप्रणाली जो है उसमें गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और यहाँ हम नहीं बोल सकते कि आप जो है आवाज नहीं उठाने पा रहे। आप आवाज उठाना चाहते ही नहीं, आप संसद की कार्रवाई चलने देना चाहते ही नहीं। देखिए, 2 मुद्दों के ऊपर खास करके समस्या है कांग्रेस को। पहला है जासूसी कांड, और उस जासूसी कांड में जब तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोल दिया है उसका कुछ कोई लेना देना नहीं है। वो जो इजराइल की कंपनी है, उस कंपनी ने भी बोल दिया है कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट उस कंपनी से भी आ गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आ गई है। तो इस मुद्दे पर इतना हंगामा करना कोई मुझे समझ के बाहर की बात है। दूसरी बात, एक जो कृषि कानून के ऊपर जो लगातार बात उठाई जा रही है, हम सबको पता है कितने दिन से आंदोलन चल रहा है। अब हर धर्मिता कौन अपना रहा है सबको पता है। जो किसान नेता है, तो कॉल्ड किसान नेता, वो मानने को बात तैयार नहीं है, सरकार अपनी बात पर अड़ी है। तो कहीं न कहीं
इन मुद्दों के ऊपर लगातार संसद की गतिविधि को, और आपने बोला ना 1 मिनट में कई करोड़ रुपए खर्च हो जाए संसद, और संसद इसीलिए है 2.5 ताकि लाख। कानून पास हो, ताकि व्यवस्थाएं चलती रहे। लेकिन जब आप संसद को लगातार, और देखिए मैं लास्ट एक बात बोलूंगा कायनाथ जी, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बोला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा जो है सरकार से गुजारिश की थी कि हमें जो है पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि सार्वजनिक बैठक की मांग किया था। अब सरकार राजी है, सरकार बहस के लिए भी राजी है और उनके सार्वजनिक बैठक की मांग के लिए भी राजी है। लेकिन अगर लगातार जो है कांग्रेस के लोग, विपक्ष की पार्टी के लोग भागेंगे और चर्चा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दोष तो जो है विपक्षी पार्टियों का ही है। केपी मलिक जी, आप भी कैसी तरह से देखते हैं कि विपक्ष जो है जानबूझकर ऐसा कर रहा है? कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास में, इसीलिए बिना वजह की बात को ही मुद्दा बना दिया गया है। देखिए कायनाथ जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जिस प्रकार से आजकल हंगामा चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसमें जनता का पैसा थोड़ा छोटा है और ये सीधा सीधा जनता का और देश का नुकसान है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए, किसी भी देश के लोकतंत्र की बनी हुई सरकार को चलाने में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि विपक्ष को बहुत मजबूत हिस्सा बहुत बड़ा, लेकिन विपक्ष जो है अपने सवालों का जवाब चाहता है और सरकार सवाल मैं उल्टा करना चाहता हूँ। जैसे भाग रही है, कांग्रेस से जवाब मांग रही है, जवाब तो सरकार को देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं भाग रहा है बल्कि सरकार भाग रही है। सरकार भाग रही है और सरकार को, प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि लंबा गतिरोध है, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री को खुद पटल पर अपना स्टेटमेंट देना चाहिए और तमाम चीजों को साफ करते हुए सदन को चलाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पेगासस मामले पर जिस तरह से जवाब दिया गया है सरकार की ओर से, क्या आपको लगता है कि वो काफी है? उस तरह से जवाब दिया जाना काफी है? जितने लोगों के नाम सामने आए उस लिस्ट में जिनके ऊपर जासूसी कराए जाने की बात सामने आई है, उन्हें देखते हुए क्या इसके अलावा जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है कि कोई जांच कमेटी गठित की जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, क्या सरकार को उस दिशा में आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है या बढ़ाना चाहिए? कायनाथ जी, आप मुझे बताइए, विपक्ष इस प्रकार की मांग कर रहा है और सरकार कह रही है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो सरकार को कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है? सरकार को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष की इस मांग को मानना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए। अगर कमेटी बनाने की आवश्यकता है तो कमेटी बना दी जाए, कमेटी अपना जांच कर लेगी। उसमें जो अगर सरकार का कोई लेना देना नहीं है तो कमेटी रिपोर्ट देगी, वो आती रहेगी, वो साइड पर अपनी जांच करते रहेगी। उससे रोजाना संसद की कार्रवाई को स्थगित करना तो इसका समाधान नहीं है। दूसरी चीज, मुझे बहुत घोर आपत्ति है इस बात पे कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं किसानों को कि सरकार किसान से बात करने को तैयार है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी है, और दूसरी तरफ रोज रोज उनको जो है नए नए आप चीजें बता रहे हैं। अभी पिछले दिनों उनको मवाली बता दिया, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने कहा है कि वो किसान ही नहीं है, वो 7 यूनियन है, 8 यूनियन है, वो लेफ्ट की यूनियन। अरे वो किसी की भी यूनियन है, कांग्रेस की भी यूनियन है अगर, तो विपक्षी दल भी भारत के ही लोग हैं और किसान किसान होता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप सीधा सीधा उनको जो है यही कह दें कि वो किसान है ही नहीं, तो मुझे लगता है ये बात अच्छी नहीं है, ये किसानों का अपमान है कहीं ना कहीं। तो सरकार को मानना चाहिए और सरकार सबकी होती है, सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों को उनको खुश करके गांव भेजना चाहिए। कई विद्वान लोग, समझदार लोग कह चुके हैं, अगर सरकार इसी तरह से अड़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी को आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 7 राज्यों में, उसमें उठाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी शुभेंदु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए। देखिए, पहली बात मैं जो कहना चाहता हूँ मलिक साहब की, कि किसान यूनियन, जिन किसान यूनियन की आप बात कर रहे हैं, जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, वो किसान यूनियंस हैं और किसान यूनियंस को लगातार 12 बार बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, कानून समझाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक लिख दिया कि कानून लागू नहीं है, कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी किसानों ने नहीं माना। यदि वो लोग विपक्ष के लोग हैं तो वो नहीं मानेंगे। और जब कानून लागू ही नहीं है देश में, जब कानून लागू ही नहीं है देश में, तो किस बात का विरोध?
मेरा ये कहना है ये जानबूझकर जब स्थगित कांग्रेस कर को- दिया कोर्ट ने 1.5 साल के लिए उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर सरकार दोबारा से पुनर्विचार क्यों नहीं कर सकती इस कदम पे? नहीं, रिपील मैडम आखिर देखिए, क्यों नहीं हो जाते हैं? ये सभी चीजें इन्हीं किसान यूनियन ने कांग्रेस की सरकार के समय पर अपने ऑफिशियल मैनिफेस्टो में डालकर मांग करी थी। ये तो यहाँ राजनीति हो रही है कायनात, राजनीति को और कांग्रेस को और आप पार्टी को बाकी लोगों को लग रहा है इस बहाने हमारी जो राजनीति खत्म हो गई है, कांग्रेस जो शून्य से भी नीचे आ गई है। तो सरकार उसको खत्म क्यों अपनी नहीं कर राजनीति- देती? इस मुद्दे को ही खत्म क्यों नहीं कर देती? खाली किसान अब जी खुद यहाँ मुद्दा तो बैठे आपने ही हुए- दे दिया है फिर। कायनात जी यहाँ बैठे मलिक हुए जी आती हूँ। 2, 4, 10, 20 हजार चंद्रमोहन किसान शर्मा जी भी कुछ किसान कहना नहीं चाह है, रहे हैं। पूरे देश का किसान है। जी चंद्रमोहन जी। देखिए कायनात जी, कितनी बड़ी इस देश की विडंबना है कि जब इनसे प्रश्न करो तो इनकी वार्तालाप बदल जाती है। जब इनको वार्ता करनी है तो वही किसान जिनको ये माओवादी, आतंकवादी, मवाली बोलते हैं वो किसान हो जाते हैं, फिर कोई यूनियन नहीं होती। अगर वो इनसे आज बात कर लें तो वो किसान हो जाएंगे। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनसे फोटो खिंचवाएंगे और कृषि मंत्री फोटो खिंचवा के ट्विटर में डालेंगे कि वो किसान है। अगर वो इनकी बात नहीं करेंगे तो विपक्ष के आदमी है। और सदन की कार्रवाई आज बाधित नहीं हुई। मैं याद दिलाता हूँ 26 अप्रैल 2012 को विपक्ष के लिए कौन विपक्ष में था? आप लोग थे। 21 अगस्त 2012 में कोयला घोटाला के लिए कौन था विपक्ष में? आप थे। और 26 संसद चलने दिया था 2014 में कौन था? आप थे। लेकिन उस समय की सरकारों ने सदन में विपक्ष की बात को मांगा था। मानने के बाद जेबीसी भी करवाई थी, सदन की अंदर कार्रवाई भी करवाई थी और बात को भी सुना गया था। यही एक अच्छे हेल्दी लोकतंत्र की पहचान है। नहीं, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। उस समय कि विपक्ष पर आपसे संसद को- पूछे प्रश्न तो आप कहो कि कांग्रेस सदन चलने नहीं दे रही। अरे आज बिल्कुल। आपके पास देश का बहुमत है, आप बहुमत के अंदर हैं। देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसे लोग कहते हैं कि वो सबकी बात सुनते हैं, वो मन की बात कहते हैं, देश की बात नहीं सुनते। अगर सुनते तो आज वो प्रमाणित करते लोकसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर सबको बुलाकर बात करते और सदन के अंदर इन मुद्दों की चर्चा करवाते और बाद में कहते मैं कोई और बिल पास करूंगा। जिन मुद्दों के ऊपर आज हम सड़कों के ऊपर हैं, राहुल जी के नेतृत्व में जिन मुद्दों की बात हम कह रहे हो और जिन मुद्दों को आप कांग्रेस को कह रहे हो कि कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही, ये आपकी नाकामी साबित होती है। नाकामी इस बात की साबित होती है कि अगर 40 सांसद मेरी पार्टी के आपकी बहुमत की सरकार को नहीं करने दे रहे तो आपकी सरकार निकम्मी है, इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। 40 सांसद आपके सामने देश के मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप भाग रहे हैं। और आपकी वाणी उस समय जब विपक्ष की भूमिका के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर होती है, कोई और होती है, तो वो किसी और तरह की होती है। अरे आज देश का नेतृत्व आपके पास है, देश का हर नागरिक सड़कों के ऊपर खड़ा है, वो हमारे देश का नागरिक है, वो बहुमत में कम है ज्यादा है, राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं हुकूमत नहीं हो कि हमारे देश के नागरिक का डिसाइड आप करोगे। इस देश के अंदर 135 करोड़ मानस के अंदर कुछ भारतीय हैं, कुछ बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के, कुछ और अन्य पार्टी के, लेकिन वो हिंदुस्तानी है। भारतीय हमको पूरा अधिकार है अपनी देश की सरकार से बात करने का, आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रोफेसर विवेक सिंह जी देखिए, कांग्रेस बार बार कह रही है और जो मलिक जी वो भी बार बार कह रहे थे किसान आंदोलन। देखिए, हम किसानों को, उनको हम कैसे किसान मान लें जब आपका जो राजनीति के लिए आप हैं। आपको पता होगा कि आप चले गए वेस्ट बंगाल जब इलेक्शन था, अभी जब इलेक्शन आ रहा है तो आप उत्तर प्रदेश जा रहे हो, आप लखनऊ को दिल्ली तो किसानों को जाने का अधिकार नहीं है? किसान चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? किसानों का हित नहीं है, केवल विशुद्ध राजनीति करना है तो हम कैसे मान लें? और 100 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व 100 लोग या 5 संस्थाएं नहीं कर सकती है। देश के अंदर तो समाज सेवी भी धरने पे बैठे थे, उन्होंने सरकार बदल दी थी और सरकार के बाद राजनीति में आगे थे। देश के अंदर ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी सपना करा था जंतर मंतर पे यूपी की सरकार के अंदर। तो प्रोफेसर विवेक, क्या इस तरह से ये समझा जाए कि सरकार ने उन किसानों को भी या उन किसान संगठनों को भी विपक्ष समझ लिया है और इसलिए उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? केपी मलिक जी, यदि वो विपक्ष पार्टी के लोग हैं तो उनको देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो भी तो किसानों के साथ राजनीति कर रही है पिछले 8 महीने से। क्या सरकार को नहीं दिखता है? सरकार अगर किसानों के साथ राजनीति नहीं कर रही है तो किसान भी अपना हथकंडे अपना रहा है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है कि सरकार मेरी बात सुने। वो जो उसको लग रहा है वो उस तरीके से दबाव बना रहा है, क्योंकि वो तो बैठा 8 महीने सरकार को कोई करेक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो करे तो राजनीति है और ये करे राजनीति नहीं है। यूपी को घेरने की बात कर सकते हैं, पंजाब को क्यों नहीं घेर रहे हैं?
बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, आप मानते हैं कि जिन किसानों को आप कह रहे हैं कि मुट्ठी भर है, चंद किसान है, कौन देखने वाला सुनने वाला है, उनके लिए आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जाकर के उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो इसलिए जीत गई बीजेपी को, यानी हरा दिया, बीजेपी से ज्यादा ताकतवर हो गए, यानी कि ये फिर किसान नहीं है। हारनी जीतना तो वहां के वोटर ही तय करेंगे, पर इन्होंने कोई भी ऐसी अपनी वो नहीं छोड़ी। खुद टिकैत साहब अपने सभी चुनाव अगर वोटर्स का फैसला है तो फिर आप उसे किसानों की कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ तिगड़म लगाई है? एज ए अपोजिशन पार्टी बिहेव कर रहे हैं। अभी परसों टिकैत जी ने क्या कहा कि मैं लखनऊ की सभी, तो इसीलिए सरकार ने सुनना छोड़ दिया है, बात करनी छोड़ दी है, अब उसे एज ए अपोजिशन ही लेना शुरू कर दिया है। ये जो लोग हैं ये विपक्षी पार्टी के लोग हैं और इनके लिए ये पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आज जो किसानों की हालत अच्छी हो रही है इनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार का तो काम सभी को देखना है और सुनना है ना, तो फिर वो कैसे फर्क कर सकती है कि हम इतने किसानों को नहीं सुनने वाले हैं, अगर और ज्यादा किसान होते तब हम सुनेंगे। सुनिए कायनात, पूरे जो लोग आज भी सो रहा हो, गांव में किसान रहते हैं। बात यहाँ पर सदन की कार्रवाई को लेके हो रही है। सदन की कार्रवाई आप भी जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी ज्यादा जरूरी, यहाँ पर अहम चीजें जो होती हैं वो फाइनल होती हैं। कई बिल पेश किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो सरकार भी उस हंगामे को दबाने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है? अगर सरकार चाहे तो ये हंगामा पल भर में खत्म हो सकता है, ये शोर शराबा खत्म हो सकता है, लेकिन सरकार भी खुद नहीं गतिरोध खत्म करना चाह रही। जब विपक्ष कोविड के मैटर में भी नहीं आना चाहता है मीटिंग करने सर्वदलीय, तो हम क्या समझे? उसका बिल्कुल सकारात्मक रूप नहीं है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, जो चंद्रमोहन जी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी तो उनके विपक्ष में होने के बावजूद भी दूसरे देश में जाके भाषण देके आए थे जब इनके पास कोई नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद्रमोहन जी आप बीच में मत बोलिए, जब आप बोल रहे हैं तो मैं शांत रहता हूँ, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है, परंतु अब विपक्ष बिल्कुल अपने दिवालियेपन से मानसिक दिवालियेपन पर आ गया है और उसको लगता है कि अभी भी हम नहीं बोलेंगे तो हमारी राजनीति सूर्यता से भी नीचे चली जाएगी, इसलिए वो इतना आडंबर कर रहा है। जी चंद्रमोहन जी, देखिए जिस विषय को कायनात जी ये बता रहे हैं कि विपक्ष गया था, भूल गए, वही मान सम्मान हमारी माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था कि आप देश का नेतृत्व करते हुए वहां पर जाके अमेरिका के अंदर देश की भाषा को बोलिए, और वही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने विपक्ष की भूमिका के अंदर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था। प्रश्न ये होता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि हालात और सूरत बदलनी चाहिए। आज विपक्ष का मुद्दा हंगामा करना नहीं है, विपक्ष का मुद्दा यह है कि ये सूरत जो देश की आपने खराब कर दी, बेरोजगारी, किसानों की, टैक्सेस जसूस की, बढ़ती महंगाई की, डीजल पेट्रोल की, काले धन की, वो सूरत बदलनी चाहिए, उसका आपको जवाब देना है। क्योंकि जिन मुद्दों को आपने 70 साल में नाकामियां बताया था, आज 7 साल में वो नाकामियां नहीं, वो देश के गड्ढे बन गए हैं और उससे देश के अंदर बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो गई है। आज हालात बद से बदतर हो गए। आपने हर सेक्टर को बेच दिया देश के, इसीलिए आप भगना चाहते हैं सदन में चर्चा करने के लिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, खुले दिल से बात करें, उन चुनौतियों का सामना करें जो 7 साल में आपने पैदा करी हैं। आप भूल गए क्या? 70 साल में ये चुनौतियां नहीं थी। आज अगर वो 70 साल की सरकारों ने काम किया था तो वो चुनौतियां नहीं थी, आपने काम करा होता तो आज भी चुनौतियां नहीं होती। अगर चुनौतियां हैं तो आपको उसका सामना करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन आपकी नाकामी विफलता है, जवाब देना चाहिए। मोदी जी को अपना देश का प्रधानमंत्री बनता है। आपने किसने हाँ भरी, किसके दबाव में आया? तो प्रधानमंत्री जी से कितनी उम्मीदें भी तो बांधी हुई हैं उसी देश के नागरिकों ने, लेकिन जब वहीं पर उन्हीं नागरिकों के साथ में भेदभाव करके देखा जाए, जिस तरह से किसान पिछले 8 महीने से अपनी बात लेकर बैठे हुए हैं, विपक्ष उनका मुद्दा उठा रहा है, लेकिन सरकार किस जवाब के साथ आई है सदन में? वही पुराना जवाब। किसान मुद्दे पर क्या सरकार की तरफ से कोई नई बात रखी गई इस बार सदन में? नहीं, मैं कहना बार-बार इस पेगासस मामले में जांच की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन वहां भी जांच कराने से सरकार जो है इनकार कर रही है। अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। पूरी तरीके से संतोषजनक। जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं वो कंपनी खुद ही कह रही है कि हमने नहीं कर रहे हैं।
जो एजेंसी जांच करवाने में क्या हर्ज है फिर? सरकारों को देते हैं, जांच करवाना, सरकारों को दिया, जांच तो सरकार करवाने की की किस को नहीं। दिया ये आपको बताना चाहिए, किसकी हानि बिल्कुल, किया, ये तो मैं बहुत आपको बड़ा वही सीरियस तो है। बता रहा हूँ। ये हमारे सॉफ्टवेयर ये जासूसी संसद के विषय ही दुश्मन नहीं है देश अभी। के साथ इस्तेमाल करा जाता है संसद के जो और विषय हमारे है देश में देश की इस्तेमाल हो जनता तो के उसमें आप लिए, जवाब नहीं दे रहे कोविड हैं। के लिए, उसमें कोई काम नहीं करना है। जो विषय ही नहीं आपको है जवाब देश जिन के देना है। लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कुछ नेताओं के भी यहाँ पर नाम सामने आए हैं, खुद केंद्रीय मंत्री तक का नाम उस लिस्ट में शामिल है। आप कह रहे हैं कि ये विषय बातचीत का विषय है ही नहीं, चर्चा का विषय नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है? यदि मैं इसलिए कह सकता हूं कि ये विषय जो हमारे सदन में लगने के लिए 20-25 विषय थे, यदि ये कहते कि हम ये सब टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, लास्ट का एक दिन और बढ़ाइए और ये उस विषयों के ऊपर भी टॉपिक करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, तो ये आज वो नहीं कर रहे। इन्होंने एक गतिरोध बनाया हुआ है। इससे पहले भी गतिरोध खत्म कौन करेगा? गतिरोध खत्म कौन करेगा? पे चर्चा होगी, आप कैसे लगी है उस पे चर्चा हम होनी नहीं। चाहिए। आज विपक्षी कहते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, हंगामा यूं ही बढ़ता रहेगा, कार्यवाही यूं ही स्थगित होती रहेगी। संसद इशू बेस्ड एक्टिविटी करता है, इस इशू पर विपक्ष हमारे साथ है या नहीं है, एक एक इशू पे डिस्कशन होता है। संसद इस काम के लिए होता है। संसद को विरोध करना है तो संसद के बाहर करे, संसद में विरोध नहीं होता, वो टॉपिक के ऊपर विरोध होता है। पर यहाँ पे आज ये क्या कर रहे हैं? मोदी जी, जब आप कह रहे हैं खुली बातचीत होनी चाहिए, खुले तर्क होने चाहिए, खुली तर्क की जवाब होनी चाहिए, तो आप ही की तरफ से पैकेज पे जवाब होना चाहिए ना। आप खुद ही आइए, पैकेज पे हमसे जवाब करिए। आप बोलिए किसान आंदोलन पे हमसे जवाब दे करिए, आप बोलिए बेरोजगारी पे हमसे जवाब दे करिए, आप बोलिए महंगाई पे हमसे जवाब दे करिए, आप बोलिए बढ़ती गिरती अर्थव्यवस्था पे हमसे जवाब दे करिए, आप बोलिए जो हम संसद से एक दिन पहले नहीं हमसे जवाब दे करिए। लेकिन आपके पास कोई मुद्दे की जवाब देने का नहीं है, उसके लिए आप विपक्ष को कसूरवार ठहरा रहे हैं। अगर आप कसूरवार ना ठहरा के खुले दिल से बातचीत करें तो सदन भी चलेगी और देश की जनता के सामने सच्चाई भी आएगी। जिसको देश की जनता मांग रही है और भी देख रही है। हम दो मैटर जो अलग अलग है उसको मिला के देख रहे हैं। देखिए, जासूसी कराना सरकारों के लिए कोई नया नहीं है। हर साल में, हर खंड में जासूसी लगातार सरकारों द्वारा कराई जाती रही। जब सरकार को लगता है कि देश के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो उस स्थिति में कानूनन संवैधानिक हक है, अधिकार है सरकार का, वो जासूसी किसी का भी करवा सकती है अगर देश की अखंडता को और देश की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरी बात, जो इस केस में लगातार जांच की मांग की रही, तो आप वेस्ट बंगाल देखिए ना, वहां पर ममता बनर्जी ने खुद ही जांच बैठा दी है। तो ऐसे जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, अपनी अपनी जांच बैठवा दीजिए और जांच करवा लीजिए। लेकिन उस जांच से जो रिजल्ट आएगा, नतीजा निकलेगा, क्या उससे कोई फायदा होने वाला है? अगर इसी तरह से सब अपनी अपनी जांच करवाते रहें, इससे बेहतर तो ये है ना कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच करवा ले। पश्चिम बंगाल से तो और लोगों को भी करना चाहिए। देखिए कानाथ जी, कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, आप देख समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम देश के लिए है, और उस पर भी कांग्रेस उस बैठक में आने से मना कर दे और विपक्षी पार्टियों को भी उस बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए मना की, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी रणनीति क्या है। सर्वदलीय बैठक। विवेक जी, अभी जिस तरह आपने कहा कि ठीक है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें अपनी अपनी जांच वो करवा ले, लेकिन अगर ये प्रकरण इस तरह से यूं ही आगे बढ़ता रहा, चलता रहा, जिन लोगों की जासूसी हो रही है, आप समझ रहे हैं उनके लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर लीक होती है उनकी, और कैसे दबाव की बात जो होती है वो किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है उन लोगों को, कैसे सरकारें बनाने बिगाड़ने का खेल इसके थ्रू हो सकता है, इस जासूसी कांड के जरिए क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या इस तरह से इसे यूं ही छोड़ देना चाहिए? क्या ये इतनी हल्की बात है, छोटी बात है? देखिए, यह बड़ी बात है और मैं मानता हूँ कि, लेकिन सरकार का देखिए, सरकार के ऊपर हमको एतबार करना चाहिए ना। अगर सरकार ने कहा ऐसे कुछ तो और उस एतबार को बनाए रखना किसका काम है? सरकार का ही काम है ना। अगर मान लीजिए विपक्ष ने सवाल उठा दिया है, जांच की मांग कर दी है, तो फिर सरकार कह दे ठीक है, आप कह रहे हैं हम जांच इस पे बैठाएंगे, जांच होगी, इस मामले में कमेटी गठित करेंगे, जो भी बात आएगी सामने वो आपको बता दी जाएगी। इतना कहने में क्या चला जाएगा, क्या हर्ज है? सरकार क्यों नहीं जांच करवाना चाह रही? ऐसे जो है बच्चों की जैसे हरकत कर रहे हैं, लगातार कुछ बात मनवाने का प्रयास करें, जैसे किसान आंदोलन के लोग कर रहे हैं, तो सरकार तो हर बात को नहीं मान सकती है ना। सरकार की भी लिमिटेशन है। देखिए, हमारे मित्र शायद बात करते हुए भूल जाते हैं कि ये जो आज विपक्ष आवाज उठा रहा है, इस तरह की आवाजें पिछले टाइम की लोकतंत्र में उठती रही है और सरकारों ने इसमें जवाब दिया। आज प्रश्न ये नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, आज प्रश्न ये है कि देश की सरकार देश की जनता के सामने जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उस पर चर्चा करने को तैयार है कि नहीं।
ये वो सरकार है जो किसी समय 70 साल की सरकारों के अधीन होते हुए ये बोलती थी कि इन मुद्दों से देश के अंदर नुकसान हुआ है। तो आज 7 साल बाद उन मुद्दों पे चर्चा करने की जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है, चर्चा करने क्योंकि के आज लिए देश बदलाव मांग रहा है आपसे। आपने उस बदलाव में कितने मार्केट दिया है, कितने मार्केट सरकार चाहे तो इस मामले को तुरंत खत्म भी कर सकती है। अगर जिन मुद्दों पर चर्चा की बात विपक्ष कर रहा है, इतना हो हल्ला कर रहा है, हंगामा कर रहा है, इस हंगामे को सरकार चाहे तो पल भर में खत्म कर सकती है। लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से काम नहीं हो जाता है। जिम्मेदारी से आप निफ्रांत नहीं हो सकते हैं कि विपक्ष जो है भटकाने की कोशिश कर रहा है। सरकार तो चर्चा चाहती है, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है, इसलिए हंगामा कर रहा है। आप भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए। विपक्ष हंगामा कर रहा है, हम तो उनको पूरा बता चुके हैं कि क्या आप चीज पूरा है, मौका दे रहे हैं विपक्ष को हंगामा करने का। नहीं, विपक्ष जानबूझ के हंगामा कर रहा है। हमने इसके पहले मानसून सत्र चालू होने से पहले हमारे जो रविशंकर प्रसाद जी ने एक एक पॉइंट बताया है, उसके बाद आईटी मिनिस्टर ने एक एक चीज बताई है, कंपनियों का लेटर दिखा दिया है। बट विपक्ष को लगता है कि किसी एक मुद्दे को लेके हंगामा करते रहो और सदन को ना चलने दो, ये एक बड़ा विषय है और इससे सबको सबके सामने एक्सपोज हो रहा है। वो मलिक जी देखिए कायनात जी, यहाँ पे 3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो विवेक जी ने बहुत अच्छा कहा कि सरकार, तमाम सरकारें जो होती हैं वो सुरक्षा के मामले में या विपक्ष की बातें जानने के लिए भी तमाम इस तरह की रिकॉर्डिंग करवाती रहती है। फोन टेप पहले भी नया मामले की जानकारी के लिए नहीं करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही बात प्रधानमंत्री जी खड़े होकर सदन में क्यों नहीं कहते कि हमें लगा कि देश खतरे में है, देश पे कोई इस तरह की चीजें हैं, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग करवाई है और उसमें किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मलिक साहब, हम कह रहे हैं कि हमने नहीं कराई है, उसी चीज में कहना चाहता हूँ, हम कह दें ये बात। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कायनात जी, जिस प्रकार से आपने भी कहा, ये मुद्दा खत्म रोजाना शुभेंद्र जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर ऐसा भी है सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपना स्टेटमेंट, चलिए पीएम यही कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ऐसा नहीं हुआ है। जो भी संदेह जताए जा रहे हैं वो बेकार हैं। पीएम के रिप्रेजेंटेटिव ने बाहर पूरे चैनल्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोला कि ऐसा नहीं है। वो कम है क्या कि सदन में बोलने से क्या अंतर पड़ जाएगा? अगर वही विपक्ष सदन के अंदर हंगामा कर रहा है, बार बार कार्यवाही स्थगित हो रही है, तो ये एक स्टेटमेंट आ जाएगा तो क्या चला जाएगा? सदन में ना बोले वो, आप कह दीजिए प्रधानमंत्री जी साल में कर चुके हैं, बताइए। बिल्कुल सवाल ही मत पूछिए। मानसिक संतुलन को खो चुका है, इसलिए ये विषय ऐसी क्या थी कि कोरोना काल में, विपत्ति काल में किसानों का बिल लाया गया है जी। इसका जवाब आप दे दीजिए। एक चीज बताइए थी, कौन सा प्रेशर आपके ऊपर था? ये बताइए ना मलिक साहब, आप ही के लोगों ने आज से 4 साल पहले अपने उसमें क्यों कहा था, कांग्रेस ने भी और भारतीय किसान यूनियन ने भी, ये कानून लाना बहुत जरूरी है? ऐसे क्या बात हो गई, अचानक आप यू टर्न ले गए? नहीं, कांग्रेस ये लगा आपको बिठाया, आपको लगा 2014 में भी मेरी सरकार आएगी और हम ये कानून लेके आएंगे। आप नहीं मलिक साहब, देखो गलत मत बोलो। जहाँ चैनल पे बैठ के झूठ बोलना आपका अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस आज चंद्रमोहन शुरू हो जाएगा अगर आप कांग्रेस की नीति पे चलेंगे तो। चंद्रमोहन जी मलिक जी, अभी जो बात हो रही है वो कह रहे हैं, हमारे का भी नाम है जो कहा जाता है जो बीजेपी के समर्थक है। तो देखिए, लेकिन हिंदू भाई ने वो कह रहे हैं कि टैक्सेस का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और इजराइल की जो कंपनी है वो ये कह रही है कि हम इस सॉफ्टवेयर को सरकार को बेचते हैं, सरकारों को बेचते हैं, किसी निजी आदमी के हाथों में ही बेचते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि अगर सरकारों को नहीं बेचा और हिंदुस्तान में उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो बहुत बड़ा कांड हो गया। ये फिर तो देश के अंदर इतनी बड़ी जासूसी हो रही है और सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई है। सरकार का खुफिया सरकार के खुद के मंत्री, विपक्ष के इंडस्ट्री, सबकी जासूसी हो रही है और आप कह रहे हो इस्तेमाल नहीं हुआ है। शुभेंदु जी, कुछ शब्दों का इस्तेमाल सोचा करिए कि उसको देश सुन रहा है, नागरिक सुन रहे हैं। झूठ जब बोला जाता है तो माँ सरस्वती जबान पे बैठ के उसको सच नहीं बोलने देती है। आज आप झूठ बोल रहे हैं, अगर सच बोल रहे होते तो लोग आप पे यकीन करते। आज आपके ऊपर मुद्दों का आपको जवाब देना चाहिए खुले दिल के साथ, और लोगों का पैसा सदन में लग रहा है वो वेस्ट हो रहा है। हम आपसे सिर्फ उन मुद्दों के लिए बात करना चाहते हैं जिन मुद्दों की आवाज
जनता आपसे मांग रही है और आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये गतिरोध आपकी कैसे कमजोरी है। खत्म होगा शुभेंदु जी? ये कैसे विपक्ष खत्म को होगा? ही खत्म करना पड़ेगा। विपक्ष को हमने पहले से ही बताया कि ये जो जासूसी केस है इसमें भारतीय सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जिस कंपनी का नाम लेके आए उसने भी लेटर लिख दिया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इनको लगा कि ये विषय खत्म कैसे हो जाए। और एक सोचिए, ये विषय इतने दिनों से था, खाली मानसून सत्र से एक दिन पहले क्यों लाया गया? जानबूझकर इनका षड्यंत्र बनाया है इन लोगों ने मिलकर कि मानसून सत्र को नहीं चलने तो दिया जाए। सरकार आप चला रहे हैं, दूसरी विपक्ष चीज चला रहे हैं। सरकार के पास सुनिए तंत्र, तो, आपके पास सत्ता, आपके हंगामा कर रहा पास, है। और ये मुद्दा बाहर निकल गया, विपक्ष ले गया, तो फिर तो आपकी सरकार काम ही नहीं कर रही। विषय नहीं रह गए। इसका ये विपक्ष जो 70 सालों में कुछ नहीं कर पाया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 45 जब 70 सालों में कुछ नहीं कर पाया, आपकी प्रचंड बहुमतवादी सरकार के ऊपर हैवी है और वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं कांग्रेस के संसद। देखिए पूरे गांव में हजार लोगों के बीच में 2-4 मवाली लोग, आपके 1000 लोगों के बीच में गांव में 2-4 मवाली लोग पूरे गांव को डिस्टर्ब कर देते हैं। यही यहाँ पे हो रहा है। वो तो बहुत उनको योग्य कंट्रोल है करने का और काम माननीय किसका है? प्रधानमंत्री जी की बातों लॉ एंड का वो ऑर्डर देश कौन की जनता मेंटेन को अवगत करेगा? नहीं करवा पा रहे हैं। अगर ये मवाली ही हजार लोगों पर हावी हो जाएंगे तो किसका राज माना जाए फिर? संसद पे सरकार का राज कहाँ है फिर? देखिए कहना, संसद में जाके वेल में जाके पर्चे फाड़ देना और उसके बाद वहां पे हंगामा करना, किसी की ना सुनना, और कोविड ऐसे सेंसिटिव मामले में सर्वदलीय बैठक में नहीं आना, ये शो करता है कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी की दिवालिया मानसिकता का। और मैं इस बात में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि मोदी जी ने और सब लोगों ने विपक्ष के सभी लोगों से बोला कि आपको ये विषय ठीक है, ये दो विषय को हम साइड में रखते हैं, बाकी विषयों के ऊपर बात तो करो, संसद में डिस्कस तो करो, पर वो डिस्कस भी नहीं करना चाहते। और आज सर्वदलीय बैठक में कोविड के लिए, जिसके लिए राहुल गांधी जी का नाम मत लीजिए, आपके मंत्री पैकेज के इस्तेमाल के अंदर, जासूसी के अंदर उनकी जासूसी हो रही है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की, राहुल गांधी जी की, आपके मंत्रियों की इतनी बड़ी पैकेज सॉफ्टवेयर से जासूसी हो रही है और सरकार कह रही है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी आपके होते हुए, देश के अंदर सरकार होते हुए, देश के अंदर कोई और देश का कंपनी अपने सॉफ्टवेयर से हमारे देश के नामी ग्रामी व्यक्तियों की जासूसी कर रही है और सरकार को पता ही नहीं है। ये तो आपकी नाकामी साबित करती है। अरे प्रचंडता के साथ आइए आप सामने और बोलिए कि हाँ ये इस्तेमाल हुआ और हमने करा है, और इसका जवाब दीजिए जनता को। ये जनता आपसे पूछ रही है, आप पूरा जवाब दे रहा हूं ना। जवाब ना दिया हो तो आपको रहिए, आपके पास जो विषय है बता रहे हैं। अटल जी को कभी भी इंदिरा गांधी ने नहीं भेजा, पीवी नरसिम्हा राव जी ने भेजा। दूसरी चीज, आपने इमरजेंसी में देखा नहीं क्या किस तरीके से? और आपको यही नहीं पता, जब अटल जी बाहर सदन गए थे तो उसके अंदर इंदिरा जी ने भेजा, फिर आप पुराने वक्त में डिबेट उसकी नहीं है, उसका भी जवाब बैठेगा ना आपको। उसी के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान का, उसके बाद सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने अटल जी को बुलाया था और अटल जी से मिली थी और उनको बोला था कि देश की बात आप रखने जाएंगे, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर आपको बात रखना है। और विपक्ष और सत्ता इकट्ठा होकर अमेरिका को जवाब दिया था। प्रोफेसर विवेक, क्या लगता है कौन यहाँ पर चर्चा से भाग रहा है, कौन चर्चा को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा है, और कैसे ये हालात जो हैं वो सामान्य होंगे? क्या ऐसे ही सदन इस बार चलेगा? चर्चा से जो है विपक्ष भाग रहा है। और देखिए, हमें एक बार और तय करना पड़ेगा कि आप एक वायर जैसी संस्था या किसी एक संस्था के ऊपर आप भरोसा करते हैं या आप अपने सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं। या सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, जैसा कुछ नहीं हुआ है, तो विपक्ष तो मेरे ख्याल से एक ईमानदारी दिखाते हुए इस बात को माननी चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ खेल क्या है। कोविड-19 में सरकार ने जिस तरीके से स्थिति को मैनेज किया है, जिस तरीके से टीकाकरण अच्छे से हो रहा है, कहीं न कहीं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर सरकार की बदनामी करने के लिए प्रोफेसर विवेक, बात किसी एक संस्था पर विश्वास करने या अविश्वास करने की नहीं है। विपक्ष भी यही चाहता है। वो ठीक है, उसने सवाल उठा दिया है, उस सवाल का जवाब देना सरकार का काम है और जो भी आशंकाएं हैं उनका निवारण करना भी सरकार का काम है। तो किस तरीके से निवारण हो सकता है? जो मांग हो रही है, जांच किए जाने की मांग हो रही है, जांच की तो मांग कर रहा है ना विपक्ष। सरकार क्यों नहीं कहती हाँ ठीक है हम इस पे जांच कराएंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब सरकार ने एक बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है, और देखिए
सरकार हर बात को नहीं मान सकती है। अगर आप आज ये बोल रहे हैं, कल दूसरा कुछ बोलिए और सरकार के ऊपर आप तो विवेक जी महंगाई पे चर्चा करवा लीजिए, कोरोना के कुप्रबंध पे चर्चा करवा लीजिए, किसानों के साथ हुए अत्याचार पे चर्चा करवा लीजिए, बेरोजगारी पे चर्चा करवा लीजिए, किसी पे तो चर्चा करवा लीजिए जो जीवन मुद्दे हैं। आज कमतपुर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ कोरोना का कुप्रबंध, वैक्सीन की किल्लत, ये बेसिक मुद्दे हैं जिसमें देश की जनता आपका ध्यान चाहती है, उसमें तो बोल लीजिए। करवा सकती है, किसी की फोन को टैपिंग करवा सकती है, लेकिन विवेक जी आपका दायित्व नहीं बनता कि इन मुद्दों के ऊपर शुभेंदु जी, यहाँ मैं सवाल एक आपसे करना चाहूंगी शुभेंदु जी। प्रधानमंत्री ये तो कह सकते हैं सांसदों को कि विपक्ष किस तरीके से कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, अपने सांसदों को कहा कि देश की जनता को जाइए और बताइए, इस बात का तोड़ तो प्रधानमंत्री निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है उसका तोड़ क्या पीएम नहीं निकाल सकते हैं? क्या पीएम उसको लेके बात नहीं कर सकते हैं? इन सब चीजों अगर प्रधानमंत्री कितनी बात का सम्मान करते हैं तो प्रधानमंत्री अपने जो मंत्री बने थे उनका इंट्रोडक्शन करा रहे थे और ये लोग कराने नहीं दिए, जो कि संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो फिर भी नहीं मानेंगे, वही हंगामा होगा। तो जो धर्मिता है विपक्ष को छोड़नी चाहिए और सरकार के बाद कम से कम सरकार के ऊपर थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए। शुभेंदु जी देखिए, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष छोटी छोटी चीजों पर जो आज से पिछले 70 सालों से माना जा रहा था, नए मंत्री आते हैं उनका इंट्रोडक्शन किया जाता है, उसमें भी इन्होंने विरोध किया, उसको छोड़ के चले गए, उसको भी नहीं चलने दिया। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, कोई ऐसा चीज नहीं था। नए मंत्री जब भी आते हैं तो उनको सामने बैठना पड़ता है, बातचीत करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। कांग्रेस और उसके साथ में जो लोग हैं इस समय पर विपक्ष के लोग, उन सब लोगों ने अपने मानसिक दिवालियापन को करते हुए, और एक और चीज मैं कहूंगा कायनाथ जी इसमें, कि ये कह सकते थे कि हम इस मामले को डिस्कस कर सकता हूं, इस पूरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पर जो देश के लिए सबसे जरूरी है आज की डेट में कोविड-19, उसकी वो तो चलो संसद के बाहर हो रही थी, संसदीय दल की बैठक थी, उसमें भी नहीं आए, और बाकी विपक्षियों को भी कह रहे हैं तुम भी बन जाना। ये राहुल गांधी की लीडरशिप है। ये लीडरशिप आप नहीं, हम नहीं, पूरी जनता देख रही है कि किस तरीके से। चलिए, यहाँ तो आपने माना कि विपक्ष एकजुट है, नहीं तो आप कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष बिखरा हुआ है। ऐसा होता तो राहुल गांधी को सभी विपक्ष पार्टियों को ये नहीं कहना पड़ता कि आप जाइए बस संसदीय बातों को भूल जाए और नई बात कहने लगे तो वो फंस जाता है। शुभेंदु जी इस बात से भूल गए कि 2004-2008 के अंदर आपने सदन नहीं चलने दिया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी मंत्रिमंडल को स्थापित करके उसकी शॉर्ट करना था, लेकिन आपकी भाजपा सरकार में थी और आपने सदन में चलने दिया था। पार्टी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पार्टी विपक्ष की लोकतंत्र रहेगी, चलती रहेगी। पीछे कोई है, बढ़ती महंगाई, कोरोना का कूपन, किसानों के साथ अत्याचार, टैक्सेस की जासूसी, बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, पीओसी का बिकना, देश के अंदर अर्थव्यवस्था का डावाडोल होना, और हमने देश को अच्छा दिन ला देंगे वो ना देना, इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। सदन में चर्चा की मांग करते हैं। अगर आप विफल है तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि 70 साल के हुए विकास को आपने बेचा है। आज देश की जनता 70 साल के हुए आपके कामों की जानकारी मांग रही है आपकी तरफ से। मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया। ऐसा क्या था कि क्या सोचते हैं इस वक्त जो सब कुछ चल रहा है, जिस तरह से कामकाज हो रहा है सदन के अंदर, संसद के अंदर, किस और जाएगा? और दूसरा ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 75 का फार्मूला दिया है वो कैसे आप देख रहे हैं? जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। आवाज नहीं आ रही। मलिक जी जल्दी से, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उन्हें वो लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हुए चर्चा होना जरूरी बता रहा है, जरूरी मानता है, लेकिन सरकार का रुख विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों पर बिल्कुल जुदा है। ऐसे में दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अगर अड़े रहते हैं तो मानसून सत्र में संसद का सत्र और कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही दिखती है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत चुनावी फसल काटने का रोड मैप जरूर तैयार कर रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।